हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए प्रति महीने की एसआईपी करते हैं, वह भी सिर्फ 5 साल तक की, तो आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपको 1,52,00,000 रुपए तक का फंड बनाकर दे सकता है। आपके मन में यह सवाल होगा, क्या यह वाकई संभव है? तो जवाब है हाँ, ये हकीकत है और इसमें कोई जादू नहीं है, बस कंपाउंडिंग की पावर है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट करके भी आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, कैसे होगा, कितने सालों में होगा और क्या कंडीशंस हैं? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, वह भी एक रियल एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड है। यह लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि इस फंड के नाम से पता चलता है, यह फंड आईटी सेक्टर की कंपनियों में निवेश करता है। दोस्तों, अगर बात करें इस फंड के एनएवी की, तो वह 215 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले 3 सालों में 17% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में 24% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 20% का दमदार रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 5 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 4686 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विथड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। आइए अब टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल के पहले रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप यूनिट को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उस पर मिलने वाले लाभ के पहले 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा के लाभ पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप
एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके 1100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 5000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल में 4,70,047 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5,56,208 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,52,36,225 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 3 लाख रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 4,70,047 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 5,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप SIP करते हैं तो 5 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 3,66,306 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 18% के रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 5,56,208 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि आपको 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है, फिर कुछ सालों तक इन्वेस्टेड पे रखना है, जिससे आप एक्सपेक्टेड 1,52,00,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 5,000 रुपए मंथली 5 साल तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू एक्सपेक्टेड 5,56,208 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 1,52,00,000 का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड 5,56,208 रुपए हो जाती है, अगर इसको आप अगले 20 सालों तक किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 20 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू एक्सपेक्टेड 1,52,36,225 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों यह जो 5,56,208 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने 20 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 5 साल के बाद ही यह 5,56,208 रुपए की धनराशि निकाल लेते तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले।